नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके छठे उपपर्व अर्थात अंशावतरण पर्व में कही गई मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती के जन्म की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी अंशावतरण पर्व में कुहरे में मुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास के अवतरण की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, पिता की सेवा के लिए सत्यवती यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी। उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, कल्याणी, मेरे साथ समागम करो। वो बोली, भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कुहरे की सृष्टि कर दी, जिससे वहां का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कुहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। तत्पश्चात उसने कहा, भगवान, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूं। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा। दुष्श्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकूंगी? अपने कन्या भाव के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित भी नहीं रहना चाहूंगी। भगवान, ये सब भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वो मुझसे वर मांग लो। शुचिस्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे वो मनोवांछित वर दे दिया। तदनंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुणों से विभूषित हो गई और उसने अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। यमुना के द्वीप में प्रकट होने के कारण वे द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रकट होते ही उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। और इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में तत्काल मन लगाया। तदनंतर सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से ही उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, बेटी, तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे, फिर तुझ में यह सुगंध कहां से आ गई?
किसने यह मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताजी, महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर यमुना जी के तट पर आए। उस समय मैं नाव खे रही थी। उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो 1 योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का यह कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो ये थी आदि पर्व के छठे उपपर्व अर्थात अंशावतरण पर्व में कही गई कोहरे में मुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास के अवतरण की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।